हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। 1 से लेकर के 5 तक जितने भी था इसको हम लोग पार्ट 1 में ही सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इन चीजों को। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के बाकी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और उस भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। जब वह लड़का वहां से उस भवन की चोटी को देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण बनता है वह 30 डिग्री का कोण बनता है। और लड़का जो है कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा भवन की ओर आगे बढ़ जाता है। वहां से जब उस भवन की चोटी को देखता है तो अब 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनने लगा। तो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप ये बताइए लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। तो मान लीजिए यह एक भवन है, ठीक है, और इस भवन की जो ऊंचाई है वो लगभग 30 मीटर है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। और इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का यहां खड़ा है और लड़के की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। अब ये लड़का जो है यहां से इस मीनार की चोटी को देखता है तो उसका नजर यहां होगा। यहां से जब इस मीनार की चोटी को देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का बनता है, वो 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है बच्चों। अब ये हुआ ये कि लड़का जो है कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, यहां से मान के चलिए यहां चला आता है। यहां से फिर जब इस भवन को देखता है अब वो 30 डिग्री से ना रह करके अब जो उसका उन्नयन कोण हो गया वो कितना डिग्री का हो गया, वो 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ये जाहिर सी गप है, यदि आप मान के चलिए यदि किसी भी बिल्डिंग को आप दूर से देखेगा तो थोड़ा सा नजर को उठाना पड़ता है। जैसे ही थोड़ा सा बिल्डिंग के नजदीक जाओगे और वहां से जैसे ही आप उस बिल्डिंग के भवन को देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा नजर को उठाना पड़ता है। इसलिए वही सिचुएशन है, दूर से देखता था तो 30 डिग्री उन्नयन कोण बनता था, अब दूर थोड़ा नजदीक भवन के पास गया तो वो 60 डिग्री का एंगल बनने लगा, वहां पर कोण बनने लगा। तो आप ये बताइए लड़के द्वारा तय की गई कितना दूरी है, ये पूछ रहा है सवाल आपसे। तो मान लीजिए लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक गया होगा, तो मान के चलिए इस तरीके से दे दीजिए, यहां से लेकर के यहाँ तो x दूरी तय किया होगा, ठीक है, और यहां से अभी कुछ दूरी मान लीजिए ये क्या है, y है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अब ये निकलेगा कैसे, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकलेगा। देखिए यहां से यहां तक जब x है तो यहां भी कितना होगा, वो x होगा, और यहां से लेकर के यहां तक y है तो यहां भी कितना होगा, y होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम लोग नीचे में जो देख रहे हैं ये आयत वगैरह दिखाई दे रहा है, इससे हमको मतलब नहीं, हमको त्रिभुज पे काम करना है। तो अब इसको क्या कीजिए करेंगे, हम लोग इसको मिटा देंगे। आप एग्जाम में नहीं मिटाइएगा लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मिटा देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर जब त्रिभुज लगे इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक है। अब ये बताइए इस भवन की ऊंचाई कितना होगा। देखिए 1.5 मीटर लड़का खड़ा है तो 1.5 मीटर यहाँ तक क्या हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे रखा है टोटल, ये 30 मीटर। अब 30 मीटर में से 1.5 मीटर को आप क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगा से सही ना बचेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ 1.5 है ये वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 30 में से उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28.5 मीटर, 28.5 होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ये आयत वगैरह जैसा लग रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। ये अब हमारे लिए ना भवन रहा ना लड़का रहा, अब हमारे सामने सिर्फ 2 त्रिभुज आ गया है। तो देखिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान देखिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो ये मांग रहा है क्वेश्चन, हम लोग लिखेंगे माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, वो x मीटर, लिख लेते हैं यहाँ पर x मीटर है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो अभी यहाँ देखिए हमारे सामने 2 त्रिभुज आ गया, त्रिभुज ABC और बड़ा वाला त्रिभुज है त्रिभुज ABD, 2 त्रिभुज है। तो हम लोग छोटा वाला त्रिभुज से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर कौन सा अनुपात लगेगा त्रिकोणमिति का। तो देखिए यहाँ पर लंब दे रखा है, देखिए यहाँ पर इससे हम लोग चल रहे हैं, इस यहाँ पर थीटा दे रखा है, इसके सामने भुजा क्या है, लंब है, लंब दे रखा है, और आधार हम लोग मान चुके हैं, आधार को निकालना है। तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात है, वो है 10। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10,
कितना डिग्री वहां पर 60 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। और इसका क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना इसका ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी, और आधार कितना इसका 20 से, तो लिखेंगे यहाँ पर 20 से। चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। अब यहाँ पे चलिए ए बी कितना दे रखा है 28.5, और बी से कितना दे रखा है यहाँ पर y। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग तिरछा गुना करेंगे इस तरीका से, यहाँ हो जाएगा √3y, और यहाँ पर कुछ बटे में दीजिए, एक गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 28.5। तो आप यहाँ पे लिखिए y इक्वल 28.5, और ये गुना में साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा ये भागा में। अब देखिए ये y का जो मान है ये 28 पॉइंट कितना आ गया 5√3, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में, तो यहाँ भी वही है। देखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ABD में यहाँ कितना डिग्री 30 डिग्री दे रखा है एंगल, और इसके सामने भुजा क्या कहलाता है वो लंब कहलाता है। तो लंब और आधार जो बताता है वो कौन सा अनुपात है, तो वो हम लोग बोलेंगे 10 है, और 10 कितना डिग्री यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 30 डिग्री। इसका क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका AB, और आधार क्या हो जाएगा B से लेकर के D तक, लिखेंगे यहाँ पर B और D। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अच्छा AB कितना दे रखा है वहाँ पर 28.5, और BD क्या है, तो BD तक आने में B से लेकर के C और C से लेकर के D तक ऐसा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो लिख लेंगे B से लेकर के C तक क्या है वहां पर y है, और C से लेकर के D तक क्या है यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तिरछा गुना, तो कितना हो जाएगा 1 गुना y करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर y, और 1 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा x, इसको गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 28.5 रूट कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको x का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x को इधर ही रखेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे, यहाँ हो जाएगा 28.5 √3, और ये प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें y का मान रख देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे x इक्वल कितना है 28 और 0.5 √3, ठीक है, और माइनस यहाँ पर y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 28.5 √3। देखिए यहाँ भी 28.5 है, यहाँ भी 28.5, इसको कॉमन कर लीजिए, लिखिए x बराबर 28.5, अंदर क्या बचेगा √3, और माइनस का यहाँ पर 1, और नीचे यहाँ ये चला आया बाहर तो यहाँ 1 ही बचेगा, और नीचे कितना √3। चलिए x बराबर लिखिए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 28.5 यहाँ पर लघुत्तम निकालिए कितना आ जाएगा √3, तो यहाँ नहीं कुछ बटे में कितना 1 है, 1 से भाग देंगे इतना बार में कटेगा, इतना गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस इसमें से भाग देंगे एक बार में कटेगा, ऊपर में कितना है 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए x बराबर ये कितना हो जाएगा 28.5, और 3 में से एक जगह कितना बचेगा यहाँ पर 2, और डिवाइडेड बाय कितना √3, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये गुना हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर 28.5 और गुना 2 बाय कितना √3, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 28.5 गुना कितना हो जाएगा 57, तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पर 57 डिवाइडेड बाय कितना √3। तो अब लोग हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हर परिमेयकरण कर लीजिए, लिखिए यहाँ x बराबर 57 बाय कितना √3 गुना यहाँ पर √3 और बटे यहाँ पर √3, तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाता है 57 √3, और 3 या 9 का वर्गमूल कितना 3, इसको हटा दीजिए कितना हो जाएगा 19, तो ये x बराबर जो हो जाएगा ये कितना 19 √3 मीटर। यहाँ पर √3 का मान दे रखा है, चाहे तो उससे गुना कर सकते हैं, निकल जाएगा। लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि एक भवन है जो कि वो जमीन पर है, और उस भवन के ऊपर एक मीनार लगा हुआ है। तो उस भवन से कुछ दूरी पर कोई एक इंसान खड़ा है। वहां से जब उस मीनार की जड़ को देखता है तो वहां पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, वो 45 डिग्री बनता है। और जब वही लड़का वहीं पर से उस मीनार की चोटी को देखता है तो वो कितना बनता है, वो 60 डिग्री का बनता है। तो आप ये बताइए उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। तो मान लीजिए यह एक क्या है, यह एक भवन है, ठीक है। और इस भवन पे यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर एक मीनार है। शहर वगैरह जाओगे वहां पर एक मीनार वगैरह लगा हुआ रहता है। और मान के चलिए यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा है। यहाँ से जब इस मीनार से, अच्छा यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जमीन हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब इस मीनार के चोटी को देखता है, ये इस मीनार की चोटी को
तो वहां जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब ये हुआ कि वो लड़का जो है मीनार के जड़ को देखता है, तो यहां से मान के चलिए इस तरीका से होगा, तो ये मीनार के जड़ को देखता है तो कितना डिग्री बनता है, ये 45 डिग्री का कोण बनता है। तो जाहिर सी बात है नीचे देखेगा तो थोड़ा सा कम एंगल वहां पर बनेगा, और जब उसके मीनार के ऊपर वाले भाग को देखता है तो कितना डिग्री का बनता है, वो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो आप यहाँ पर ये बताइए इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो आप लोग कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है, वो h है। ठीक है, और ये जो भवन है, भवन की ऊंचाई दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, इस तरीका से, और आप इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब देखिए ये हमारे लिए ना अब मीनार विनार कुछ भी नहीं रहा, ना भवन रहा, ये हमारे लिए सामने जो है ना दो त्रिभुज आ गया। अब इस दो त्रिभुजों से हम लोग याद करेंगे, यहाँ देखिए दो त्रिभुज, एक बड़ा वाला आया है, एक छोटा वाला। एक त्रिभुज देखिए छोटा वाला क्या है, ए बी सी, अब बड़ा वाला क्या हो गया, डी बी सी। तो हम लोग पहले ये लिख लेते हैं, जो मांग रहा है ये मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या माने आप, h है। तो छोटे वाले त्रिभुज से हम लोग याद करते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। तो ये कैसे निकलेगा, यदि किसी तरीका से ये आधार मालूम हो जाए तो इस आधार की वजह से इस दोनों त्रिभुज का आधार एक ही होता है। सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखिए लंब दे रखा है और आधार निकालना है, लंब और आधार के संबंध को बतावे उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, तो ये इसके लिए जो एंगल है कितना डिग्री का, वो है 45 डिग्री, लिखेंगे 10 यहाँ पर 45 डिग्री। और इसका कितना होता है, लंब बटे आधार, तो लिख लीजिए यहाँ पर लंब, और आधार कितना है इसका 20, तो 20 लिख लीजिए। 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और ए बी कितना दे रखा है यहाँ पर 20, और 20 कितना है नहीं पता, हमें वही निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ कितना जाएगा 20। तो 20 जो हमारा आया कितना आया, वो 20 मीटर आया, तो लिख देंगे 20 जो है हमारा 20 मीटर आ गया। अब हम लोग बड़े त्रिभुज से चलते हैं, डी बी सी में लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, तो यहाँ लंब बटे आधार, तो फिर से वही थीटा लगेगा, लिखेंगे 10, और यहाँ पर थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो लंब इसका कितना हो जाएगा, इसका डी और बी, और आधार कितना हो जाएगा इसका बी और सी। 10 60 का वैल्यू तो √3। डीबी कितना है, तो डीबी जाने के लिए हमको पता चला बी ए और प्लस का ए डी होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बी ए प्लस का ए डी, और यहाँ पर बी सी कितना हमारा आया है यहाँ पर 20, लिख लीजिए यहाँ पर 20। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो √3 लिखेंगे, 20 से लेकर के ए तक क्या है बी और ए, यहाँ पर 20 प्लस, अब देखिए ए डी क्या है, तो हम लोग एच माने हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे एच, और नीचे क्या है यहाँ पर 20, तो हम लिख लेंगे 20। चलिए यहाँ से अब हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो यदि हम लोग गुना करते हैं 1 गुना 20 को कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, और 1 गुना फिर इतना से करेंगे कितना प्लस का h, और इतना गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, h को इधर ही रखेंगे, ये 20 प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर क्या है 20√3, ये माइनस में हो जाएगा इधर कितना 20। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो h बराबर लिखिए, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, 20 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा √3, और यहाँ से 20 चला है तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो आप कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई तो मीनार की ऊंचाई आपने क्या माना था h कितना हो गया यहाँ पर 20, और यहाँ पर √3 माइनस का 1 मीटर, यही हो गया आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक आता है कि एक पेडेस्टल है और उस पेडेस्टल के ऊपर में 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है। यदि कोई इंसान उस जमीन पर से यदि मूर्ति के शिखर को देखता तो वहां जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, और उसी जगह से उस पेडेस्टल के शिखर को यदि जब देखता है तो वहां पर जो उन्नयन कोण बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो आप ये बताइए पेडेस्टल की कुल ऊंचाई कितना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए यह एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल किसको बोलते हैं, जिस पर मूर्ति वगैरह को रखा जाता है, उन चीजों को क्या कहते हैं हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, और इस पेडेस्टल के ऊपर में यह पर जो एक मूर्ति लगा हुआ जो कि कितना 1.6 मीटर है। ठीक है, और मान लीजिए ये जमीन है, और ये जमीन यानी यहां से कोई इंसान यदि इस मूर्ति के ऊपर को देखता है शिखर, तो यहाँ जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो 60 डिग्री का कोण बनता है।
ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि यहीं पर से वो इंसान इस पेडेस्टल के मतलब यहाँ शिखर को देखता है, तो यहाँ जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, वो 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण हुआ, और यहां से लेकर के यहां तक ये जो हुआ कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ। तो ये निकलेगा कैसे, तो मान के चलिए ऐसे हमको दिखाई अच्छा नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीका से मिला देते हैं यहाँ पर इस तरीका से, और इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, पेडेस्टल को इस तरीका से बना देते हैं। अब ये हमारे सामने ना तो ये रहा पेडेस्टल रहा, ना तो मूर्ति रहा, हमारे सामने जो आगे सिर्फ दो त्रिभुज आ गए। यहाँ पर नाम दीजिए, ए इसका नाम, बी इसका नाम, सी इसका नाम, क्या हो गया ये डी। तो ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे, तो हम लोग मान लेते हैं, यही पूछ रहा है ये पेडेस्टल की ऊंचाई, हम लोग मान लेते हैं पेडेस्टल की जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा, वो h। ठीक है, ये जो आधार है, ये आधार दोनों त्रिभुज के लिए, इसलिए पहले आधार को हम लोग निकाल, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h है। ठीक है, तो हम लोग छोटे वाले त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में यदि हम लोग आधार को निकाल लो, इसी आधार पे दोनों त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग आधार को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लंब है और यहाँ कितना है, आधार है। लंब और आधार में जो संबंध बनता है त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात है, तो वो है 10। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 10। कितना डिग्री का कौन बना रहा था, ये नीचे वाला, तो 45 डिग्री का हम लोग लिख लेंगे 45 डिग्री। लंब इसका कितना है, ए बी, तो हम लोग लिख लेंगे ए बी। और आधार कितना है इसका, 20 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 20 से 10। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी कितना दे रखा है वहां पर h, और बी सी कितना दे रखा है यहाँ पर y। तो यहाँ पर हम लोग तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, y गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा आधार आया कितना है, ये इतना आया। तो अब हम लोग देखते हैं, पुनः लिखेंगे यहाँ पर, बड़े वाले त्रिभुज से चलता है, डी बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, यहाँ बी से लेकर के डी तक आधार हो जाएगा यही वाला। तो लंब और आधार संबंध बता रहा है, तो हम लोग 10 ले लेंगे। कितना डिग्री यहाँ पर, 60 डिग्री। तो लंब इसका कितना है, बी डी, लिखेंगे यहाँ पर बी डी। आधार इसका कितना है, 20 से, तो हम लोग ले लेते हैं 20 सी। 10 60 का वैल्यू √3। बी डी क्या है, तो बी डी जो है यहाँ पर ए बी प्लस ए डी दोनों को ऐड करना होगा, तब जाकर के बी डी मिलेगा। तो यहाँ से देखिए बी और ए कितना वहां दे रखा है, एच, तो हम लोग लिख लेंगे एच। और उसके बाद ए से लेकर के डी तक क्या है, तो वहां पर 1.6 है, तो लिख लीजिए 1.6। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय, यहाँ बी सी कितना है, तो y है, तो यहाँ पे लिख लीजिए y। यहाँ देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 गुना h करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा, और 1 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1.6 हो जाएगा, इक्वल इतना गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3y हो जाएगा। यहाँ आप देखिए दो चीज दिखा देता है, h और y। तो यहाँ देखिए जो चीज आपको चाहिए उसको रहने दीजिए, जो चीज नहीं चाहिए उसको आप हटा दीजिए। हटाने मतलब ये नहीं मिटा दीजिए, ऐसा नहीं करना। यहाँ देखिए आपको h चाहिए, h क्या था, पेडेस्टल की ऊंचाई था, y नहीं चाहिए, तो y का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, तो y यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर h प्लस 1.6, यहाँ पर √3 इंटू y, y के जगह पे कितना दे देंगे हम लोग, h, यहाँ h से इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा h प्लस 1.6, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √3 h हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, h को उस साइड भेज देते हैं, तो इधर 1.6 बच जाएगा, तो यहाँ पर √3 h, और ये प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस का यहाँ पर h हो जाएगा। तो ये 1.6 रहेगा, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ h यहाँ भी है और h यहाँ भी है, तो कॉमन h ले लीजिए, h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √3 और माइनस का कितना बचा, 1। तो ये देखिए ये गुणम है, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भागम हो जाएगा। तो 1.6 और डिवाइडेड बाई ये √3 माइनस कितना हो जाएगा, 1, और ये बराबर में क्या बच जाएगा, h। यहाँ देखिए h को इधर लिखिए या उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग h को इधर लिख लेते हैं, h बराबर इधर तब क्या हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस का 1। यहाँ पे क्या कीजिए, हर परिमेयकरण कर लीजिए, तो 1.6 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ माइनस में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में, तो √3 प्लस का यहाँ पर 1, और यहाँ भी हो जाएगा √3 प्लस का 1। इसको इसके साथ गुना करते हैं, यहाँ से जब इसको गुना करेंगे तो ये h बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस का यहाँ पर 1, और यहाँ देखिए ये यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिखाई देता है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर a इसको माने है, b इसको माने है, तो लिखिएगा √3 एंड a स्क्वायर माइनस का यहाँ पर b स्क्वायर। लिखिए यहाँ पर h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस का यहाँ पर 1, √3 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 3 होता है, माइनस 1 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 1 होता है। तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1.6 इंटू √3 प्लस का 1, और डिवाइडेड 3 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 2। इसको आप जैसे ही कटाते हैं तो 0 पॉइंट कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा
अतः पेडेस्टल की जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0.8 इंटू √3 प्लस का 1 इतना मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।